हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। तो हमारे पास यह एपी दे रखा है, इस एपी के कितने टर्म तक को हम ऐड करें, जैसे कि 9 प्लस 17 प्लस 25 प्लस यहाँ हम कितने टर्म तक को ऐड करें कि जिसका जो वैल्यू है सम करने के बाद वो 636 हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड और ये थर्ड टर्म। इसी तरह हम यहाँ सपोज करेंगे कि अगर हम nth टर्म तक के इस एपी को सम करते हैं तो उसका वैल्यू जो है 636 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो होगा Sn इक्वल टू 636। Sn का फॉर्मूला सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 636। नाउ ए आपका हो गया फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे गिवन है, a इक्वल टू 9। डी कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है आपका 17 माइनस फर्स्ट टर्म 9 इक्वल टू हो जाएगा 8। अब इस वैल्यू को जो है यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हो जाएगा आपका n/2 2 इंटू a19 प्लस n माइनस 1 डी का वैल्यू 8 है इक्वल टू 636। इसे सॉल्व करते हैं, हो जाएगा आपका n/2 9 इंटू 2 18 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल टू 636। नाउ n/2 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 18 माइनस 8, ये हो जाएगा 10 प्लस 8n इक्वल टू 636। ओके, नाउ यहाँ से 2 को कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 2n/2, यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 4n, ये हो जाएगा आपका 636। ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू n 5n प्लस 4n इंटू n, कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर। और ये 636 को इधर शिफ्ट करते हैं, ये हो जाएगा आपका माइनस 636 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसका जो रूट होगा वही आपका आंसर होगा। ओके, अब हमें यहाँ पे इसके रूट को फाइंड करना होगा। इस इक्वेशन को हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ओके, तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 4 को 636 से मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा 636 इंटू 4 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2544। अब हमें इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। इस मिडिल टर्म को हमें इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, उस नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसका वैल्यू माइनस 2544 आ जाए, और अगर हम इसे प्लस या फिर माइनस करें तो उसका वैल्यू जो है 5 आ जाए। ओके, तो ऐसा हम किस तरह से कर सकते हैं, तो सबसे पहले ये जो 2544 है इसका हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। यहाँ पे यहाँ पर नंबरों को हमें एडजस्ट करना होगा। जैसे यहाँ पर हम अगर 53 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 या 48 48 ये करें, इसका वैल्यू तो ये निश्चित है कि ये आपका 2544 आएगा। अब इसको अगर हम प्लस या फिर माइनस करते हैं तो उसका वैल्यू कितना आ रहा है, 5 आ जा रहा है, तो इसे हम काउंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम इस मिडिल टर्म को इस नंबर से स्प्लिट करते हैं। नाउ 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। 53n माइनस 48n ये आपका 5n हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन जो हो जाएगा आपका
माइनस 2544 हो जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं, कॉमन ले सकते हैं, n कॉमन लेते हैं और तो कुछ कॉमन होगा नहीं, तो n कॉमन लिया हमने। कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4n हो जाएगा प्लस 53। यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं -12 ले लेते हैं यहाँ पे, तो -12 अंदर क्या हो जाएगा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। ये यहाँ पे हो जाएगा आपका n-12 और ये 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। नाउ ये होगा आपका n-12 इक्वल टू 0 और 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका n इक्वल टू 12, ये आपका जो है पॉजिटिव में है, और यहाँ पे n का वैल्यू जो हो जाएगा -53/4। n का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगा, इसलिए ये जो n इक्वल टू 12 है यही आपका आंसर है। तो इस एपी के अगर हम 12th टर्म तक को ऐड करें तो उसका वैल्यू जो होगा 636 आ जाएगा, इसलिए ये आपका आंसर है। दैट्स इट फॉर द टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।